भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसने कई सदियों तक अपना दबदबा बनाए रखा। जी हां, बात हो रही है दिल्ली सल्तनत की। इस विश्लेषण में हम उस दिलचस्प दौर को डिकोड करेंगे जब मुस्लिम शासकों ने भारत पर शासन की मजबूत नींव रखी थी। एक ऐसा साम्राज्य उभरा जिसने वास्तव में देश की नियति ही बदल कर रख दी। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर एक साथ चलते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। अच्छा, जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 320 साल कहने को तो ये सिर्फ एक संख्या है ना। लेकिन सोचिए, ये 3 शताब्दियों से भी अधिक का समय है। इतने लंबे अविश्वसनीय समय तक दिल्ली सत्ता का एकदम निर्विवाद केंद्र बनी रही। इतने दशकों तक लगातार एक ही जगह से पूरे साम्राज्य का संचालन होना, ये उस दौर के जबरदस्त राजनीतिक दबदबे और मजबूती की बिल्कुल साफ गवाही देता है। और इस 320 साल के लंबे कालखंड ने न सिर्फ शासन किया, बल्कि पूरे के पूरे क्षेत्र को एकदम जड़ से बदल कर रख दिया। राजनीति से लेकर समाज की सांस्कृतिक बनावट तक, और तो और एक बिल्कुल नई भाषा के विकास तक, हर जगह इस युग की बेहद गहरी छाप देखने को मिलती है। अगर कला और वास्तुकला की बात करें तो आसमान छूती नई इमारतें, शानदार गुंबद और एकदम नए डिजाइन उभर कर सामने आए। इतने बड़े पैमाने पर हुए इन बदलावों को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज का इतिहास और काफी हद तक संस्कृति भी उसी नींव पर खड़ी है। आइए अब इस पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं कि आखिर ये सब कैसे विकसित हुआ। कहानी शुरू होती है वर्ष 1206 ईस्वी में, जब सल्तनत की आधिकारिक स्थापना होती है, और फिर 1206 से 1526 ईस्वी तक, यानी पूरे 320 वर्षों तक निरंतर और बेहद शक्तिशाली शासन का सिलसिला बिना रुके चलता है। लेकिन फिर आता है 1526 का वो ऐतिहासिक साल, पानीपत की पहली लड़ाई। एक ऐसा पल जिसने इस विशाल साम्राज्य के पतन की पूरी कहानी ही लिख दी। समय का ये तेज बहाव और शुरुआत से लेकर अंत तक के ये दोनों छोर अपने आप में किसी ड्रामे से कम नहीं हैं। अब उसी निर्णायक मोड़ की बात करते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई और इस सल्तनत का एक बहुत ही नाटकीय अंत। और ये घटना बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि कैसे इतिहास की सिर्फ एक अकेली लड़ाई सत्ता के पूरे समीकरण को हमेशा के लिए पलट सकती है। जरा सोचिए, एक तरफ इब्राहिम लोदी थे जिनकी हार ने दिल्ली सल्तनत के इस इतने बड़े अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया, और दूसरी तरफ थे बाबर की इस ऐतिहासिक जीत ने भारत में एक बिल्कुल नए युग का सूत्रपात किया और मुगल साम्राज्य की एक स्थायी नींव रख दी। सत्ता हस्तांतरण का ये पैमाना, ये बदलाव वाकई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन इस अंत से पहले की कहानी भी तो जाननी है। तो अब बात करते हैं सल्तनत के उन 5 प्रमुख वंशों की। क्योंकि 320 वर्षों का ये विशाल कालखंड किसी एक परिवार के हाथ में नहीं था, बल्कि ये सत्ता के 5 एकदम अलग अलग चरणों का गवाह बना। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। उनकी रखी नींव के बाद आते हैं खिलजी, फिर तुगलक, उसके बाद सैयद और अंततः लोदी वंश। इन अलग अलग शासकों ने क्रमिक रूप से इस पूरे इतिहास को अपने अपने तरीके से आकार दिया। हर एक वंश ने इस विशाल साम्राज्य की नींव में अपना एक अलग, एक अनोखा ही योगदान दिया है। तो अब एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि इन 5 अलग अलग वंशों ने भारत की राजनीति, कला और यहाँ के समाज को मौलिक रूप से कैसे बदल कर रख दिया। हर एक घराने ने सत्ता के इस इतने बड़े कैनवास पर आखिर क्या खास छाप छोड़ी। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के इस पूरे कालखंड को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। और इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं रुकती है, जो हमें आगे और भी गहराई में जाने के लिए प्रेरित करती है।